हेलो फ्रेंड्स, किम सुरु के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो किम सुरु को पता चल चुका है कि उसकी रियल मदर क्योंबी है और उधर सीगुईग्वान को भी उस भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ पता चल गया। आगे सीगुईग्वान लोगों के सामने उस पुजारन को पेश करता है और वो हाई प्रीस्ट के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने पूरे गोया नेशन से उस भविष्यवाणी वाली बात को छुपा कर रखा। जिसके बाद हाई प्रीस्ट को सिचुएशन संभालने के लिए सबके सामने ये बात बतानी पड़ जाती है कि किम सुरु के बारे में ही भविष्यवाणी हुई थी और ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आगे किम सुरु और ड्यूक्सुन उस पुजारन को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, उसे एक गुफा में छुपा देते हैं बट वो मारी जाती है। तो उस भविष्यवाणी में किम सुरु का नाम सुनने के बाद क्योंबी को ऐसा लगता है कि कहीं किम सुरु उसका खोया हुआ बेटा तो नहीं है और इसीलिए वो लेडी डॉक्टर के पास जाती है इस बारे में पूछने के लिए। बट लेडी डॉक्टर उसे हकीकत नहीं बताती है और वो कहती है कि किम सुरु आयरन मास्टर का ही बेटा है। और तभी आगे जब किम सुरु क्योंबी से पूछता है कि उसने उस बेटे को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, तो क्योंबी एक सीधा सा जवाब दे देती है कि क्योंकि उसका बेटा मर चुका है। आगे किम सुरु उस भविष्यवाणी वाली बात आहियो से भी कहता है और फिर आहियो को आगे उसकी आंट कहती हैं कि उनके अपने राज्य के लिए गोया नेशन में कोई भी राजा नहीं बनना चाहिए और इसीलिए वो आहियो को कहती हैं कि वो किम सुरु को मार दे। इधर सीगुईग्वान गोया नेशन पे कब्जा करने के लिए एक नया प्लान बनाता है और टाल्हे उसका साथ देता है। टाल्हे जाकर क्योंबी से मिलता है और वो ये दिखावा करता है कि वो क्योंबी के साथ है और जिसके बाद क्योंबी अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी आर्मी तैनात करती है और सीगुईग्वान के ऊपर हमला करने जाती है। बट ये सब तो सीगुईग्वान की एक चाल थी। तो क्योंबी और जिन आसी दोनों को हार का सामना करना पड़ता है और वो दोनों कैद भी हो जाते हैं। उसके बाद सीगुईग्वान हाई प्रीस्ट के पास पहुंचता है जहां किम सुरु और ड्यूक्सुन भी मौजूद रहते हैं उस पुजारन का अंतिम संस्कार करने के लिए। और सीगुईग्वान वहां पर भी सबके ऊपर हमला कर देता है। वो हाई प्रीस्ट को कैद कर लेता है और उसी में ड्यूक्सुन भी घायल हो जाता है। तो किम सुरु घायल ड्यूक्सुन को एक सुरक्षित जगह ले जाकर छुपा देता है और उसके बाद फिर वो जाता है आहियो के पास, क्योंकि सीगुईग्वान वहां पर कब्जा करने के बाद जो कोई भी हाई प्रीस्ट और क्योंबी के साथी थे उन सभी को पकड़ रहा था और उन्हें मरवा रहा था। तो इसीलिए उसे आहियो की चिंता होती और वहां जाता है। बट आहियो के आंट की दोस्ती सीगुईग्वान के साथ थी, चीफ योम के साथ थी जो कि वहां का फाइनेंस काम संभालता था। इसी वजह से सीगुईग्वान के सैनिक उन्हें अरेस्ट नहीं करते हैं। फिर आगे किम सुरु वहां पहुंचता है और वो आहियो से बात करता है बट आहियो की आंट उन्हें देख लेती है। तो जब किम सुरु आहियो के घर से बाहर निकलता है तभी उसकी मुलाकात होती है इंडियन प्रिंसेस हुआंगओके से जो अपने डैड के साथ वहां से भाग रही थी। एक्चुअली सीगुईग्वान के सैनिक उनके पीछे भी पड़े रहते हैं। किम सुरु उनकी हेल्प करता है वहां से सेफली बाहर निकलने में और उसके बाद वो उनको भी उसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर छुपा देता है। और उसके बाद किम सुरु जाता है एक शिप की व्यवस्था करने के लिए ताकि वो इंडियन प्रिंसेस, उनके डैड और अपने मास्टर ड्यूक्सुन को वहां से सेफली निकाल सके। तो एक शिप की व्यवस्था करने के बाद वो हुआंगओके के डैड से कहता है कि वो ड्यूक्सुन का ख्याल रखेंगे और जब हुआंगओके के डैड उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो किम सुरु मना कर देता है और कहता है कि यहाँ अभी उसे बहुत से काम हैं। इंडियन प्रिंसेस हुआंगओके किम सुरु से कहती है कि वो ये सब कभी नहीं भूलेगी और वापस आएगी। तो किम सुरु कहता है कि मैं भी नहीं भूलूंगा। तो हुआंगओके तो किम सुरु से प्यार करने लगी है और इसीलिए उसके बिना वहाँ से जाना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया था। उसे किम सुरु की चिंता भी होती है और वो बार बार पलटकर उसे देखती है। तो फ्रेंड्स, किम सुरु तो अपना दिल आहियो को दे बैठा है और उसी से प्यार करता है। तो आखिर वो इंडियन प्रिंसेस से कैसे प्यार करने लगेगा, इसका जवाब तो आपको आगे ही मिलेगा। तो आगे किम सुरु रात में जंगल में आहियो से मिलने जाता है जो कि एक नीडल लेकर वहां पर पहुंची रहती है जो उसकी आंट दी रहती है किम सुरु को मारने के लिए। इसमें टाल्हे का भी हाथ रहता है जिसे किम सुरु अपना सच्चा दोस्त समझता है। तो आहियो किम सुरु के गले मिलती है और उसके बाद वो नीडल निकालती है किम सुरु को मारने के लिए। बट वो ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि वो भी किम सुरु से प्यार करती है। किम सुरु आहियो से कहता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उसके साथ रहना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है और उसके बाद आहियो वो नीडल फेंक देती है। वो किम सुरु से वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है तो किम सुरु कहता है ठीक है बट उसे भी उसके साथ चलना होगा। इधर क्योंबी और जिनासी को ये पता चलता है कि हाई प्रीस्ट ने सुसाइड कर लिया है और ये खबर सुनकर वो काफी दुखी हो जाते हैं। फिर आगे किम सुरु वहाँ पहुँचता है उन्हें वहाँ से छुड़ाने के लिए और वो बताता है कि हाई प्रीस्ट ने सुसाइड नहीं किया होगा क्योंकि उन्होंने ही तो उसे लेटर लिखा था उन दोनों को बचाने के लिए। तो किम सुरु क्योंबी और जिन आसी को वहाँ से सेफली बाहर निकालता है और इस काम में क्योंबी के कुछ साथी भी हेल्प करते हैं। तो आखिरकार क्योंबी जिन आसी के साथ वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है।
तो वहाँ से बाहर निकलने के पहले अपनी लाइफ में पहली बार क्योंग भी किम सुरु को थैंक्स कहती है और किम सुरु भी इमोशनल होता है। आखिरकार वो उसकी अपनी माँ जो है। तो किम सुरु के पीछे सीगुगवान के सैनिक पड़े रहते हैं, तो इसी वजह से किम सुरु भागकर टाल्हे के पास जाता है, क्योंकि किम सुरु को ये बात तो पता नहीं है कि टाल्हे दोस्त के रूप में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। टाल्हे कहता है कि वो उसे वहाँ से निकलने के लिए एक नाव की व्यवस्था कर देगा और उसके बाद किम सुरु जाता है आहियो के पास, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। बट आहियो की आंट उससे झूठ बोलती है कि वहाँ पर आहियो नहीं है और किम सुरु निराश होकर वापस लौट आता है। किम सुरु टाल्हे से अपनी एडॉप्टिव मॉम का ख्याल रखने के लिए कहता है और उस नाव में बैठ जाता है। इधर आहियो को अपनी आंट से पता चलता है कि टाल्हे ने किम सुरु को ठिकाने लगाने की पूरी व्यवस्था कर ली है और उसके बाद आहियो दौड़ते हुए वहाँ पर आती है ताकि वो किम सुरु को उस नाव पे चढ़ने से रोक सके। बट किम सुरु तो ऑलरेडी उस नाव में बैठ चुका रहता है और नाव चलने भी लगी रहती है। तो आहियो तेजी से चिल्लाकर उसे नाव से उतरने के लिए कहती है और किम सुरु भी आहियो को देखकर खुश होता है कि आहियो भी उसके साथ चलने आई है। और जैसे ही वो नाव वाले को नाव वापस ले जाने के लिए कहता है, वो नाव वाला किम सुरु को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। तो आहियो देखती है कि वो नाव वाला किम सुरु को लेकर चला गया, तो टाल्हे के ऊपर वो गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने किम सुरु को कहाँ भेजा है। तो टाल्हे कहता है कि वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो उधर किम सुरु की हालत सच में काफी बदतर रहती है। एक्चुअली वो दास लोगों के बीच में जाकर फंस चुका रहता है और वहाँ पर उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन दासों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है और किम सुरु को ये सब कुछ सहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, किम सुरु जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा है, वो फिलहाल तो एक गुलामों की जिंदगी जी रहा है। तो उन दासों को अलग अलग अमीर व्यापारी खरीदते हैं और उसी में एक व्यापारी रहता है सुंडो, जो कि किम सुरु को और कुछ और दासों को खरीद लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सरप्राइज रहता है। एक्चुअली में इंडियन प्रिंसेस हुआंगो के अपने डैड के साथ वहीं पर रुकी रहती है, जहाँ पर किम सुरु एक गुलाम के रूप में रहता है। तो हुआंगो के अभी भी किम सुरु से बहुत प्यार करती है और उसे किम सुरु की काफी चिंता रहती है और इसीलिए वो अपने डैड से किम सुरु के बारे में पता लगवाती है। बट उसके डैड उसे बताते हैं कि किम सुरु अचानक कहीं गायब हो गया है और गोया नेशन में किसी को भी पता नहीं है कि किम सुरु कहाँ है। उधर किम सुरु उस गुलामी से बचने का एक तरीका निकालता है। वो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। किम सुरु सुपरवाइजर को बांधने के बाद जाता है उस व्यापारी सुंडो के पास जिसने उसे खरीदा था। वहीं पर किम सुरु को हुआंगोके की सितार की धुन सुनाई देती है, क्योंकि उस समय इंडियन प्रिंसेस सितार बजा रही थी। खैर, किम सुरु सुंडो को कब्जे में लेने के बाद शिप तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और हुआंगोके भी शोर सुनकर बाहर आती है और उसे पता चलता है कि किसी गुलाम ने सुंडो को कैद कर लिया है। उधर किम सुरु व्यापारी सुंडो से कहता है कि वो शिप को चलाए, बट सुंडो कहता है कि शिप तो हवा से अपने आप ही चलेगी। और इस तरीके से किम सुरु वहाँ बुरा फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पर गार्ड भी पहुँच चुके रहते हैं। और फिर तभी वहाँ पर ड्यूक्सुन आ जाता है और वो किम सुरु के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर किम सुरु पे पड़ती है, वो रुक जाता है और तभी सारे गार्ड्स आकर किम सुरु को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूक्सुन सीधा जाता है हुआंगोके के पास और उसे बताता है कि किम सुरु ही वो गुलाम है जो पकड़ा गया है। इधर किम सुरु को कोड़े से मार खाने की सजा मिलती है और उसके बाद व्यापारी सुंडो ऑर्डर देता है किम सुरु को फेंक कर मारने का। लेकिन जैसे ही गार्ड्स ऐसा करने जाते हैं, वहाँ पहुँच जाती है इंडियन प्रिंसेस हुआंगोके और वो किम सुरु को बचा लेती है। हुआंगोके किम सुरु को अपने घर ले जाती है, उसका इलाज करती है, उसका खूब ख्याल रखती है और अपने आप से ये प्रॉमिस करती है वो किम सुरु का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगी और आज से वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। किम सुरु बेहोशी में आहियो का नाम लेता है और हुआंगोके ये सुनकर थोड़ा दुखी हो जाती है। फिर आगे किम सुरु को होश आता है और वो हुआंगोके को देखकर सरप्राइज हो जाता है। हुआंगोके कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी और उसके बाद हुआंगोके उसे वो लॉकेट भी दे देती है जो किम सुरु का था। इधर आहियो अपने एक साथी के साथ उसी आइलैंड पे आती है किम सुरु की तलाश में और उसके बाद उसे पता चलता है कि शायद किम सुरु को सुंडो नाम के एक व्यापारी ने खरीद लिया होगा और इसलिए वो उसकी तलाश में वहाँ जाती है। एंड फाइनली जब किम सुरु मार्केट में हुआंगोके के साथ रहता है, तभी वहाँ पर आहियो भी पहुँच जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इस लव ट्रायंगल में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है ये तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।